ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियल एस्टेट सेक्टर में कोरोना काल के बाद से तेजी का आलम बना हुआ है। इस साल की पहली तिमाही में ओमिक्रॉन के असर के बावजूद देश में घरों की सप्लाई में जबरदस्त उछाल आया है। स्क्वायर यार्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से मार्च के बीच 80,000 से ज्यादा मकानों की सप्लाई हुई है। इस तरह देश के 6 बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में तिमाही आधार पर नए घरों की सप्लाई 43% बढ़ी है। इन शहरों में हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई महानगर क्षेत्र यानी MMR, पुणे, नोएडा और गुरुग्राम को शामिल किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक कुल नए घरों की सप्लाई में MMR का हिस्सा 35% रहा। हैदराबाद की हिस्सेदारी 25% रही, पुणे की हिस्सेदारी 17% रही, बेंगलुरु की 16% और गुरुग्राम की 5% और नोएडा की 2% रही। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के बाद घर खरीदार जगह की जरूरत, स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं के आधार पर घरों को खरीद रहे हैं। ऐसे में लोगों का रुझान छोटे साइज के घरों को खरीदने पर रहा है। घरों की सप्लाई और बिक्री के लिहाज से भले ही ये रिपोर्ट गुड न्यूज दे रही हो, लेकिन देश में अभी भी लाखों घर खरीदार अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। यूनिटेक के ग्राहकों का भी दर्द कुछ ऐसा ही है। आज परिस्थिति ऐसी है कि जानकर दुख होता है कि जुडिशरी भी पता नहीं क्यों इस पे एक निर्णय नहीं ले पा रही। इस बेनियती जो यूनिटेक की हुई है उसमें पूरा एक जीवन नष्ट हो गया। Supreme Court has asked ED to get the money from Cyprus and look at how they can bring it because there is a shortage of fund with Unitech. Now tax havens typically कभी पैसे नहीं देते और पिछले 10 साल से तो साइप्रस से कोई पैसे नहीं निकला पाए, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने 2007 में यूनि गार्डन में एक फ्लैट बुक किया था। उम्मीद थी कि हमें समय पे वो फ्लैट मिल जाएगा और हम उसमें रहने का आनंद उठा सकेंगे, लेकिन इतने वर्षों बाद भी अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं है। 6 साल पहले मेरे हस्बैंड भी गुजर गए और उसमें रहने का सुख वो नहीं उठा सके। मेरी भी उम्र अब 75 साल की हो गई है। लगता नहीं है कि मेरे जीवन काल में भी इसका कोई समाधान हो पाए। यानी संतुलित विकास किसी भी सेक्टर और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। ऐसे में अगर फंसे हुए प्रोजेक्ट्स का समाधान निकाल लिया जाता है तो फिर रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ में जोरदार तेजी आ सकती है।